नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। दोस्तों, भगवान विष्णु ने संसार के कल्याण के लिए अपने शरीर से एकादशियों का निर्माण किया है और वो जन कल्याणकारी है। उनमें से भी योगिनी एकादशी जो इस बार 17 जून को आ रही है, बड़ी ही पुण्यशालिनी है। जीव यानी कि साधक अपने सारे पाप कर्मों से मुक्त होकर एक सफल जीवन को प्राप्त कर सकता है, एक पुण्यमयी जीवन को प्राप्त कर सकता है। तो आइए जानते हैं इस एकादशी के व्रत के बारे में, इसके महत्व के बारे में और इसकी कथा के बारे में। एकादशी साल भर में आने वाली सभी एकादशियों का महत्व अलग अलग होता है, उसका फल अलग अलग होता है। तो इस बार हिंदी पंचांग के अनुसार देखें तो आषाढ़ मास आएगा और यहाँ गुजरात के हिसाब से देखा जाए तो ज्येष्ठ मास चल रहा है, लेकिन जो तारीख है वो 17 है। 17 जून को योगिनी एकादशी है। इसके महत्व के बारे में हम जानें तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जैसे सभी नागों में मैं शेष नाग हूँ, सभी मनुष्यों में मैं ब्राह्मण के रूप में श्रेष्ठ हूँ, सभी देवताओं के रूप में मैं भगवान विष्णु के रूप में श्रेष्ठ हूँ, सभी वृक्षों में मैं पीपल हूँ, सभी वेदों में मैं सामवेद हूँ, वेदानाम सामवेदोस्मि। तो इस प्रकार से सभी व्रतों में मैं एकादशी हूँ। तो इस बार से एकादशी की महत्वता क्या होती है हम समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई अन्य व्रत न करे, सिर्फ एकादशी का ही व्रत करता रहता है, तो भी उन्हें अन्य कोई व्रत करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऐसा ये पुण्यशालिनी एकादशी व्रत है। इस बार योगिनी एकादशी के अंतर्गत जो मुहूर्त है, जो टाइम है, किस प्रकार से, किस दिन से, किस समय से हमें ये रहना है, तो 16 जून को सुबह 5:40 से तिथि का आरंभ होता है और 17 जून को सुबह 7:50 तक ये एकादशी का व्रत रहता है और जो पारण करना होता है वो 18 तारीख को करना है। तो हमें 16 जून के शाम से 17 तारीख को पूरा दिन और 18 तारीख को दोपहर तक इस व्रत का पालन करना है, जो योगिनी एकादशी है। आइए अब हम देखते हैं कि इस एकादशी का महत्व क्या है। पद्म पुराण के अंतर्गत कथा आती है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत कथा के बारे में समझाया था और उसका महत्व बताते हुए वे कहते हैं कि योगिनी एकादशी का जो फल है वो समाज में व्यक्ति जब सभी प्रकार से, सभी जगह से थक हार जाता है और जब ईश्वर शरण में आता है और योगिनी एकादशी का व्रत पालन करता है, तो संसार के सारे दुखों को त्याग कर पुण्य को प्राप्त होता है, सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो आदमी संसार में अपयश को प्राप्त हुआ है, उनको यश प्राप्ति मिलती है और खास करके जो व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित है, स्किन से रिलेटेड उनको कोई भी दर्द है, तो उनमें ये व्रत है सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसकी कथा भी इस बात से संबंधित है। आगे हम देखेंगे इसको। दूसरा, योगिनी एकादशी का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के समान है। तो इतना महत्व इस व्रत का है। मनुष्य की सभी आदि व्याधि उपाधि चिंता इस व्रत से नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति, जो साधक अपनी सुंदरता
अपनी यश कीर्ति बढ़ाना चाहता है उसके लिए ये व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आइए अब इसकी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। साधक को सुबह उठकर ब्राह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करनी है, चंदन, पंचामृत, अक्षत आदि चीज़ों से, और भगवान विष्णु के सहस्र नामों का पाठ करना है। अगर सहस्र नाम उपलब्ध न हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 10 माला कर सकते हैं, वो विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर ही मानी जाएगी। इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन भी किया जाता है, ऐसा भी एक विधान है, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। तो योगिनी एकादशी के अंतर्गत 2 पूजा विधियां होती हैं, एक तो भगवान विष्णु की पूजा होती है और दूसरी पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाए जाते हैं, तो उसके 2 रीज़न हैं, आज चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, मेधा नाम के ऋषि माँ शक्ति के क्रोध से बचने के लिए अपना शरीर त्याग कर पृथ्वी लोक में चले गए। उसी में से जौ और चावल निर्माण हुए उसके तेज से। तो माना यह जाता है कि मेधा ऋषि जो है वही चावल और जौ के रूप में पुनः प्रस्थापित हुए हैं। तो एकादशी के दिन उनको खाना ये एक जीव हिंसा मानी जाएगी, और जब वो समाविष्ट हुए थे पृथ्वी में तब एकादशी की ही तिथि थी, इसीलिए एकादशी में चावल को वर्जित माना जाता है। ये है इसका धार्मिक महत्व। और ज्योतिष के हिसाब से भी देखें तो चावल में जल की मात्रा अधिक होती है, और यदि हम चावल खाते हैं तो चंद्रमा के प्रभाव के कारण हमारा मन चंचल हो जाता है, हम पूजा में एक ध्यान नहीं हो सकते हैं। तो ये उसका दूसरा ज्योतिष का महत्व है। इसीलिए सभी एकादशियों में हो सके वहाँ तक चावल को निषिद्ध माना गया है। आइए इनकी कथा के बारे में जानते हैं। क्या है योगिनी एकादशी की कथा? एक बार जब राजा कुबेर, स्वर्ग के अलकापुरी के राजा कुबेर, वे शिव के बड़े भक्त थे और उन्होंने शिव भक्ति के कारण ही कुबेर का पद प्राप्त किया था। तो कुबेर रोज अपने नियमित क्रम से शिव पूजा करते थे और उनको हेम नाम का एक माली रोज सुबह पुष्प पूजा के लिए दे आता था। तो एक दिन हुआ यूं कि माली जो है वो पुष्प लेकर तो आ गया, अभी पूजा में थोड़ी देर थी, तो वो माली पुष्प लेकर आ गया था, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ विचरण करने के लिए चला गया। तो यहाँ उसे वो स्मरण ही नहीं रहा कि कब पूजा का समय आ गया। यहाँ पर कुबेर है वो माली की राह देखता रहा। तो क्रोधवश राजा कुबेर ने उस माली को श्राप दे दिया। श्राप क्या था कि पृथ्वी पर तुम जाओ, पत्नी का वियोग सहन करो और कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। इस प्रकार के श्राप से वो मनुष्य लोक में आ गया और यहाँ पर उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शिव की अनन्य उपासना की उन्होंने। एक बार घूमते घूमते वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में आ पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि ने अपने योग बल से देखा और हेम नाम के इस माली को योगिनी एकादशी व्रत का उपचार दिया और इस माली ने योगिनी एकादशी का व्रत बड़े श्रद्धा और भाव से किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने सभी दुखों से मुक्त हुआ, फिर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो ये कथा इसके साथ जुड़ी हुई है। तो मित्रों, इस प्रकार से ये योगिनी एकादशी एक विशेष फलदायी व्रत है। आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आने वाले एकादशी के व्रत के बारे में, उसकी कथा के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।